ओम शांति। आज दिनांक 9 नवंबर 2025 की मुरली मंथन में शिव बाबा के आधार मूर्त आत्माओं का स्वागत है। मुरली के अंत में अव्यक्त बाप दादा के साथ अशरीरी अवस्था का योग अभ्यास आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सम्मान रहेगा। मैं विश्व भ्रमण करने वाली दिव्य फरिश्ता हूँ। इसे अमृत वेला खास और आम बाकी दिन भर में भी आप कर सकते हैं। तो आप करना क्या है, एक छोटे से ग्लास में पानी लेना है, फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं विश्व भ्रमण करने वाला दिव्य फरिश्ता हूँ। फिर कहना है कि बाबा अपने सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप से कहीं भी घूम फिर सकूं उसके लिए, जहाँ चाहे वहाँ की स्थिति परिस्थिति को अनुभव कर सकूं उसके लिए, निमित्त भाव से अपने सभी स्वरूप का अन्य आत्माओं को अनुभव करा सकूं उसके लिए, निमित्त भाव से फरिश्ता स्थिति द्वारा विश्व के सभी आत्माओं को परमात्म संदेश पहुंचाने के लिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सभी तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए उसके लिए, परमात्मा की प्रत्यक्षता का डंका बज जाए उसके लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। तो लंबे भावना युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस सम्मान की शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को ग्रहण करने की कोशिश करूँगा और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने और दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस, तो फिर बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम 9 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। तो देखिए, बाबा का हम बच्चों के लिए क्या नज़रिया है, उन्हें उन्हीं के शब्दों से सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को आज बाबा देही अभिमानी बनने का उपाय बता रहे हैं। तो आप बाबा के उपाय सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। तो पवित्रता का अर्थ है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति पहुंच जाएगी तभी देही अभिमानी स्थिति अनुभव होगी। आगे बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्रता आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सत बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्माओं और शरीर दोनों से पवित्र बनते हैं। सारी सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो कि पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत बाप शिक्षक सदगुरु को पहचान लिया।
पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो चलिए कमेंट्री के माध्यम से अपने सर्वशक्तिवान पिता को याद करते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आगे बाबा हमें बालकपन का नशा बताते हैं। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है। तो जैसे बालक अपने पिता को बहुत मानता है और यदि किसी ने उसके पिताजी के खिलाफ कुछ कह दिया तो लड़ भी जाता है। हर बच्चे के लिए उनके माता पिता को छोड़कर और कोई हीरो नहीं होते हैं। ठीक ऐसे ही हमें बाबा का इतना नशा रहना चाहिए कि शिव बाबा से बेहतर और कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी से कोई नफरत करते हैं, लेकिन बस यह समझाना चाहते हैं कि सबको याद करके तो देख लिया कि दुख तो बढ़ता ही जा रहा है। अब कम से कम एक निराकार के साथ संबंध निभा करके तो देखो जी। ऐसा करने से ही देही अभिमानी स्थिति बन सकती है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वास्तव में आप डबल मालिक हो। एक बाप के खजानों के मालिक हो, बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, और दूसरा
स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, तो जितना हम अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे राजा का या मालिकपन का एहसास बढ़ता जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा। जो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। उसका मुख्य कारण है मन की हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मनाभव। तन मनाभव, धन मनाभव नहीं है, मन मनाभव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं। राजा अर्थात अधिकारी। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं राज्य अधिकारी मालिक हूँ, यह स्मृति, यह आत्म स्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। तो चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं कमेंट्री के द्वारा। मैं पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। 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 आगे बाबा हमें चेकिंग की विधि बताते हैं। मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया। इस अधिकार को फील करने के लिए आप कह सकते हैं, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। इसी विधि को सिखाने के लिए हम एक कोर्स चला रहे हैं। यदि आप में से किसी को इच्छा हो तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। तो हम सब के सामने यह बहुत बड़ा पेपर है, मेरे संस्कार। संस्कार का संस्कार करने के लिए हमें खास 3 विधि अपनानी होगी। पहला अर्पण विधि, दूसरा भोग विधि और तीसरा भंडारी विधि। इन 3 विधियों की सफलता हमारे विश्वास पर आधारित रहेगा। जितना विश्वास होगा उतना जल्दी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप एडमिन के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। संस्कार बनते कैसे हैं? मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए बाबा अब हमें होमवर्क दे रहे हैं कि अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। तो एक बार दादी जानकी जी को पूछा गया कि व्यर्थ से बचने की सहज युक्ति बताइए। तो दादी जी ने बताया कि मुझे मैं क्या करती हूँ इसके अलावा कुछ सोचना आता ही नहीं है। कल क्या हुआ था याद नहीं, कल क्या होगा देखा जाएगा, समय बहुत है। एक बाबा की गहराई में जाओ, डीप जाओ, तो कोई संकल्प नहीं आएगा। 5 मिनट भी व्यर्थ संकल्प चला तो जीवन क्या है? मुझे लगता 1 मिनट भी व्यर्थ संकल्प चला तो जीवन नहीं है। बाबा कहो और अंदर चले जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा की हूँ। ऐसी स्थिति बनाने के लिए अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो करना है अब करना है, क्योंकि जो अब नहीं करेंगे कब नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी बातें हैं जो बाबा ने सुनाई हैं, वो भूलना, माना, भटकना। जो बाबा की बातों को भूलता है उनकी बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता है। बाबा की बातों को याद करो तो बुद्धि सालिम रहेगी। सोचने की बात नहीं है, समय अनुसार आप ही टच होगा। यह कर, यह ना कर, प्रश्न नहीं होगा कि ये करना है या नहीं करना है। वेट एंड सी। ऐसे ऐसे जो बोल हैं जिनसे जीवन में सुरक्षा है, इनकी संग करो। माया रावण से सुरक्षित रहना और सेफ रहना। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। इसलिए हम जो इस ग्रुप के माध्यम से कोर्स कराते हैं उसमें डेट फिक्स होती है। पहले कुछ सिखाया जाता है, फिर नंबरवार उन्हें गाइड किया जाता है। आप सभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत लगेगी और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब इसे कर लेंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मन, बुद्धि, संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो, स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप स्वीट साइलेंस की स्टेज का अभ्यास करें तो मन और बुद्धि काफ़ी भटकेगी। आपको बस बीच बीच में साइलेंस बोलना है। तो चलिए कमेंट्री से कब्रिस्तान बना देते हैं। स्वीट साइलेंस।
साइलेंस। साइलेंस। ओम शांति। तो इस तरीके से हम कब्रिस्तान के शांति का अभ्यास कर सकते हैं। बाबा हमें वरदान देते हैं, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने की सोचते हो। यह संकल्प आता है कि यह सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का अधिकार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। बाबा अशरीरी व विदेही स्थिति बनाने के लिए कहते हैं कि जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है, और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो आइए कमेंट्री सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा की। कर्म इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? आप सभी परमात्म रचना इस विज्ञ के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति